बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप। पिछली वीडियो पार्ट 4 में आपने देखा हम मक्का की ज़ियारत के लिए गए थे, नहर ज़ुबैदा, मिना, मुज़दलिफ़ा जैसी पाक ज़ियारतें की। आगे क्या हुआ पार्ट 5 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो देखें। तो हम आ गए मस्जिद जुराना। यहीं से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा उम्रा किया था और ये मिकात पड़ता है, तो हमने यहाँ एहराम पहने थे और 2 रकात नफिल पढ़े थे और वीडियो में डिटेल से बना नहीं पाया था। एहराम पहनकर नफिल पढ़कर हम वापस गाड़ी में बैठ गए थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े आलिम थे, मुफस्सिर थे, आलिम दीन थे। जाजबरान उनके नाम से वहाँ पर ताइफ के अंदर बहुत बड़ी मस्जिद है, मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसी मस्जिद के साथ उनका मकबरा मुबारक है, कब्र मुबारक है। हाजी बाहर खड़े होकर वहाँ पर दुआ करते हैं, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उस कब्र मुबारक के साथ ही एक लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी के अंदर पुराने जमाने में पत्थरों के ऊपर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। वो पत्थर वहाँ की दौलत में उस मस्जिद के अंदर, उस लाइब्रेरी के अंदर महफूज किए हुए हैं। और कदीम ज़माने के कुरान पाक भी उसी लाइब्रेरी के अंदर है। मस्जिद रसूल भी ताइफ के अंदर है और मस्जिद अली भी ताइफ के अंदर है। और जिस बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्मी हालत में आराम फरमाया, वहाँ पे अंगूरों का बाग है, उतबा शिबा का, और उस बाग के अंदर मस्जिद है, मस्जिद अद्दास। ये उस गुलाम के नाम से वहाँ पर मस्जिद है जिस गुलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ताज़ा अंगूरों का गोशा पेश किया था, और उस गुलाम के नाम से वहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद अद्दास। और आखिर पे मिकात है, सेल कबीर कदम नाज़िम मिकात। हुज्जाज किराम, इस दुनिया में 5 बड़ी मिकातें हैं जिसकी हद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की हुई है। दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी मुसलमान, पूरी दुनिया से मुसलमान जहाँ कहीं से भी आते हैं वो मिकात को क्रॉस करके आते हैं। इंडिया, पाकिस्तान वाले या बांग्लादेश वाले, एशिया जितने भी मुमालिक हैं जी, ये लमलम मिकात को क्रॉस करते हैं जी। ये लमलम मिकात इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आपको जहाज में पहले अनाउंस कर दिया जाता है कि जिन हाजियों ने खाना काबा मक्का करने में जाना है और हदूद हरम के अंदर जाना है, वो उम्रे की नियत कर ले, एहराम बांध ले। ये अल्लाह ताला के घर का अदब है, एहतराम है कि जब कोई बंदा मिकात को क्रॉस करेगा और हदूद हरम मक्का में आएगा तो वो उम्रे की नियत करके एहराम बांध के सर को झुका के आंखों को नीचा करके अल्लाह के घर में दाखिल होगा और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा मांगते हुए अल्लाह के घर में दाखिल होता है। अल्लाह ताला के घर का अदब है, एहतराम है। और दूसरी मिकात ताइफ में सेल कबीर कदम नाज़िल मिकात, वहाँ से रियाज वाले, दमाम वाले और यमन वाले उम्रे की नियत करते हैं जी। और तीसरी मिकात, जब आप हाजी मदीना जाओगे, आप में से कुछ हाजी शायद मदीना ना गए हो, जब आप हाजी मदीना जाओगे तो मदीना से जब वापसी आते हो तो वापसी आते हुए एक मिकात पड़ती है मस्जिद ज़ुल्लैफा, ये मदीना से वापसी आते हुए। और चौथी मिकात शाम में जिसे जोफा कहा जाता है, और 5वीं मिकात इराक में है जिसे ज़ाते इर्क कहा जाता है। इस दुनिया में 5 बड़ी मिकातें हैं जिसकी हद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की हुई है। ये पूरी दुनिया से जहाँ कहीं से मुसलमान जिस मुल्क से आएंगे, वो जिनको जिस मुल्क को जो मिकात लगती होगी, वो उस मिकात को क्रॉस करके वहाँ से उम्रे की नियत करके अल्लाह के घर में दाखिल होंगे। सारे पहाड़ का नाम है जबल नूर से मिला कहा जाता है। पचास ग्राम इस पहाड़ की बुलंदी कमो बेश 3500 से 4000 फुट है, और इस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते 1.5 घंटे से 2 घंटे लग जाते हैं। ये राइट हैंड पर सीधे आता है जो आपको सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, जबल नूर गार हिरा। 50 ग्राम इसी पहाड़ पर, इसी गार के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की पहली आयत नाज़िल हुई, जिसे इक़रा बिस्मिक अल्लाज़ी खलक़ कहा जाता है। यही वो कुरान पाक की पहली आयत थी जो इस पहाड़ पर, इस गार के अंदर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो आयत वही के तौर पर लेकर आए। इसी पहाड़ पर, इसी गार के अंदर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुंचाया करती थी। गार सौर के अंदर हजरत अस्मा बिनते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुंचाया करती थी। और इस जबल नूर पहाड़ पर, इस गार हिरा के अंदर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुंचाया करती थी। बजाज के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले तन्हाई में इस गारे हिरा के अंदर कई दिनों तक अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे, कई दिनों तक तन्हाई में अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करते थे। बजाज कराम, ये पहाड़, ये गार, ये दुनिया का अफजल तरीन पहाड़ है, क्योंकि ये पहाड़, ये गार
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखता है। इसलिए यहाँ मक्का में और यहाँ हudaybiya में और पूरी दुनिया में बल्कि इस दोनों पहाड़ों को, इन दोनों गारों को सबसे ज्यादा मकबूल और पसंद है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखते हैं, इसलिए इस पहाड़ को, इस गारों को, दोनों को सबसे ज्यादा मकबूल और पसंद है। अल्लाह ताला आप हाजियों को भी इस पहाड़ पर, इस गारे हिरा के अंदर जाने की हिम्मत देता है। आमीन। मुजाहिद कराम, आगे जो हमारी ज़ियारत आने वाली है, उस ज़ियारत का नाम है जन्नतुल मल्ला का कब्रिस्तान। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो साहबजादे मुबारक की कब्रें हैं। हज़रत अस्मा बिन्ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। अभी राइट हैंड पर सीधा पर एक छोटा सा कब्रिस्तान आएगा जी। इस कब्रिस्तान का नाम है मकबरा अदर। सारे हाजी सलाम पेश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान के अंदर चंद इमाम ग़ादा की कब्रें हैं और चंद उलमा इकराम की कब्रें इसी मकबरा अदर के कब्रिस्तान के अंदर है। मुजाहिद कराम, जन्नतुल मल्ला के कब्रिस्तान के अंदर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक है। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है और चंद सहाबा इकराम की कब्रें जन्नतुल मल्ला के कब्रिस्तान में। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत के रोज जन्नतुल मल्ला वालों का इंतजार करूंगा और जन्नतुल बक्की वालों को अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। मुजाहिद कराम, जब आप हाजी खाना काबा के तवाफ करते हो, करने के बाद सही की तरफ जाते हो, जिसे सफा मरवा कहते हैं, जैसे सफा का चक्कर मुकम्मल करोगे तो राइट हैंड पर सीधे हाथ पर एक गेट आता है 25-25 नंबर गेट। याद रखिएगा 25-25 नंबर गेट। जैसे सफा का चक्कर मुकम्मल करोगे तो राइट हैंड पर सीधे हाथ पर उस गेट से बाहर निकलोगे तो सामने अबू जहल के हमाम आते हैं। उन हमामों को क्रॉस करोगे तो सामने टक्कर पर एक बिल्डिंग है, येलो कलर की पीले रंग की इमारत बनी हुई है। ये वो बिल्डिंग है, ये वो इमारत है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हुआ करता था। और उसी मकाम पर, उसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश हुई, जाए विलादत वाली जगह, ये वो मकाम है। मुजाहिद कराम, अब यहाँ की हुकूमत ने उस जगह पर, उस मकाम पर लाइब्रेरी बना दी गई है और उसी के साथ ही थोड़ा सा पैदल चलकर जन्नतुल मल्ला का कब्रिस्तान आता है और मस्जिद जिन, मस्जिद शजर, मस्जिद फतह और 79 नंबर गेट याद रखिएगा। होटल पे नाम लिखा हुआ है शिरका मक्का, उसे मिलेनियम टावर भी कहते हैं जी। उसके 4 नंबर फ्लोर पे, 4 नंबर मंजिल पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से वहाँ पर मस्जिद है। ये वो मकाम है, ये वही जगह जहाँ पर पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर हुआ करता था। अब यहाँ की हुकूमत ने उस मकाम पर, उस जगह पर मस्जिद बना दी गई है। मुजाहिद कराम, कहने का मकसद ये है कि ये जो मैंने आपको 3-4 ज़ियारतें बताई हैं, ये हरम के बिल्कुल करीब ज़ियारतें हैं। आप खुद भी जाकर ये ज़ियारतें कर सकते हैं। और जन्नतुल मल्ला के कब्रिस्तान से वो फजर की नमाज के वक्त और असर की नमाज के वक्त बंद है। मर्द हज़रात को अंदर जाने की इजाज़त है, ख़वातीन अंदर नहीं जा सकती। अगर कोई हाजी जाना चाहता है तो फजर की नमाज के बाद जाए या असर की नमाज के बाद जाए, उस वक्त खुला होता है। ताकि जन्नतुल मल्ला का कब्रिस्तान रहेगा। तमाम हाजी से गुजारिश है कि अव्वल आप दुरूशी पढ़ना है, 3 दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ के दुआ कीजिएगा जैसे जन्नतुल मल्ला का कब्रिस्तान है। राइट हैंड पर सीधे आप पर ये कब्रिस्तान होने वाला है जी। तो तमाम हाजी से गुजारिश है, अव्वल आप दुरूशी पढ़ना है, सूरत फातिहा, सूरत इखलास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो साहबजादे मुबारक की कब्रें अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक भी इसी जन्नतुल मल्ला के कब्रिस्तान में, चंद सहाबा इकराम की कब्रें जन्नत के अंदर। ये राइट हैंड पर सीधे हाथ पर ये एक मीनार वाली मस्जिद है जी। दाएं हाथ पर है जी, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जिन। तवज्जो फरमाइएगा, एक मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद जिन। इस मस्जिद जिन के मकाम पर जिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक की तालीम हासिल किया करते थे और इसी मस्जिद जिन के मकाम पर जिन्हों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम कबूल किया था, इसे मस्जिद जिन कहते हैं। आगे भी ज़ियारत है, वो भी एक मस्जिद है जी। ये नुक्कड़ पर, कोनर पर ये मस्जिद आएगी। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह, इसे मस्जिद राया भी कहा जाता है। एक मस्जिद के 2 नाम है जी। राया का मतलब झंडा है जी। ये राइट हैंड पर सीधे हाथ पर और साथ ही लेफ्ट हैंड पे, उल्टे हाथ पर, राइट हैंड पर मस्जिद फतह और उल्टे हाथ पर, बाएं हाथ पर मस्जिद शजर। ये वाली को क्या नाम? साहब तवज्जो फरमाइएगा, अभी राइट हैंड पर सीधे हाथ पर देखोगे आपको जन्नतुल मल्ला का कब्रिस्तान बिल्कुल साफ नजर आएगा। ये यहाँ तक ये कब्रिस्तान है, सारे हाजी ज़ियारत कर ले और दुआ मांगिएगा। बिस्मिल्लाह। ये जन्नतुल मल्ला का कब्रिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पत्थर पड़े हुए हैं ये कब्रों के ऊपर रखे हुए हैं। मस्जिद फतह ये वो मस्जिद है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तो पहला फतह का झंडा फतह मक्का के मौका पर इसी मकाम पर लहराया गया। इसे मस्जिद फतह कहा जाता है। और मस्जिद शजर, शजर का मैंने दरख्त है जी। जब एक यहूदी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी होने का सबूत मांगा कि अगर आप अल्लाह के नबी हो, अल्लाह के रसूल हो तो मुझे इस बात का सबूत दीजिए
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को हुक्म दिया तो दरख्त ज़मीन फाड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल के आया, गवाही दी कि आप ये अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं। यहूदी ने ये मौज़ा देखकर फौरी इस्लाम कबूल कर लिया, वो इस्लाम के दायरे में आ गया। ये हमारे नबी का मौज़ा था जो उस यहूदी को सबूत के तौर पर दिखाया गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। वो पहाड़ है, ये वो जगह है जिस पहाड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को उंगली से इशारा किया तो चांद के दो टुकड़े हो गए। जगह अबू कबैस, ये पहाड़, ये जो व्हाइट कलर के सफेद रंग के बिल्डिंग बनी हुई है, ये जगह अबू कबैस पहाड़ पर है। पहले ये बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था, अब यहाँ की हुकूमत ने इस पहाड़ को काट के यहाँ पर इमारतें बना दी गई हैं। इस जगह अबू कबैस के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को उंगली से इशारा किया तो चांद के दो टुकड़े हो गए। ये हमारे नबी का मौज़ा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा चांद को इशारा किया तो चांद को मिला दिया गया। इजाज़ कराएं, हमारा अल्लाह के घर में आने का मकसद सिर्फ खाली ज़ियारत करने का मकसद नहीं है, अल्लाह के घर से कुछ हासिल करके जाने का। इस्लाम इसी तरह हमारे नबी के ऐसे बहुत से मौज़ात हैं जो हमारे लिए राह नजात, राह नसीहत है। हम अपने नबी की जितनी भी तारीफ़ें करें उतनी ही कम है। हमारे अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे मगर हमारे नबी की तारीफ़ें नहीं। तो कहते हैं ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। तो जी हुज्जाज कराम, आज की ज़ियारत का सिलसिला हमारा इख्तिताम पज़ीर पर हुआ। तो जाने अनजाने में अगर मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसे कलमात निकल गए हो जिसकी वजह से आप हाजियों की दिल आज़ारी हुई हो, तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ और बाद में आप हाजियों से माजरत चाहता हूँ। ये मक्का की ज़ियारत के पैसे हैं रियाल 25 रियाल बनने थे, लेकिन उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया 20 रियाल कर दिया। तो अभी हमने पे करना है उनको, 20 रियाल है।